और वही सिद्धांत जीवन में रत्न बनते हैं जो जीवन की समस्याओं का समाधान देने के लिए हम यूज करते हैं। जो सिद्धांत केवल दिमाग का मेमोरी कार्ड की फुलफिल करते हैं, वो केवल दिमाग को, जीवन को भ्रम में रखते हैं। इसलिए परमात्मा ने अपने धर्म के लिए एक छोटा सा सूत्र दिया, कायनम संफासी है। धर्म को काया से स्पर्श करो। काया से स्पर्श करो, इसका मीनिंग प्रैक्टिकल उसको करो। इसी का सूत्र दिया परमात्मा ने निर्गंध प्रवचन के सूत्र पाठ में। परमात्मा के सारे इन साधनाओं को अलग अलग शब्दों में बांधते हुए कहा गया, अकिरियम पर्यानामी किरियम व संपवज्जामी। मैं निष्क्रियता को छोड़ता हूं और क्रियाशीलता को स्वीकार करता हूं। मैं केवल चर्चा नहीं करता तो अर्चा भी करता हूं। ये बोलना अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल आचरण में लाने के लिए अनुसो संसारो पड़िसो मोखो, इसको एक्सप्लेन करना अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए ये एक्सरसाइज देना कि आपने रोज रिवर्स चल करके बताना है, ये प्रैक्टिकल हो गया है। जो हाथ, जिस हाथ का आप उपयोग नहीं करते हैं, एक दिन उसी हाथ से आपने ब्रश करना है, उसी हाथ से खाना खाना है। ये अपने अंदर का जो को अनकंडीशनल अपनी स्किल है उसको डेवलप करना था, या अपने हैबिट को ब्रेक करना था। और जब तक आप अपनी हैबिट को ब्रेक नहीं करते तब तक कर्म बंधन टूटते नहीं है। 3 प्रकार के बंधन कहे गए हैं, साक्षात बंध, अनंतर बंध और परंपरा बंध। कर्मा शिविर में इस पर बहुत विस्तार से मैंने बोला था कि साक्षात बंध है ना, जिस समय हम क्रिया करते हैं उस समय होने वाला कर्म का बंध। अनंतर बंध है ना, सेकंड नेक्स्ट पल में होने वाला बंध। और परंपरा बंध है ना, आदत। अब जैसे राइट हैंड से काम करना, यह अपनी आदत हो गई, उस आदत हो गई, इसलिए अपन बिल्कुल उसके साथ बेहोशी में चलते हैं, उधर अपना कोई दिमाग नहीं चलता है। लेकिन जो काम अपन रोज राइट हैंड से करते हैं, एक दिन उसको ब्रेक किया और लेफ्ट हैंड से शुरू किया तो अपने को होश पूर्वक काम करना पड़ता है। तो ये जो प्रमाद को दूर करने के लिए, ये जो बेहोशी को दूर करने के लिए छोटे छोटे टूल्स कर्मा टीम ने बनाए, उनकी इस सोच का अभिनंदन है। और जिन्होंने इसको प्रैक्टिकल किया उनको पता चल गया होगा कि कैसा होश जागृत होता है, कैसे सावधानी आती है, कैसे सजगता आती है। राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस है तो हाथ यूं चलते रहता है, लेकिन यदि राइट हैंड से बंद करके लेफ्ट हैंड से राइटिंग करनी है तो पूरा ध्यान पूर्वक करना पड़ता है। और फिर वहीं पर परमात्मा का सूत्र प्रैक्टिकल हो जाता है कि जो भी करो होश पूर्वक करो, सावधानी से करो, सजगता से करो। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत को विश्व के पास, विश्व के हर व्यक्ति के पास पहुंचाना हो तो उसको फिलॉसफी के बजाय ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकेगा। फिलॉसफी किसी को समझ में आई या ना आई और अंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो भी प्रैक्टिकल नहीं कर पाया तो सोल्यूशन नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। और प्राय अपने धार्मिक जगत के जितने धर्मानुयायी फॉलोअर्स है, उनके जीवन की यही समस्या है। उनको पता है कि अपने को परंपरा से, परंपरा के बंधन से बाजू में हटना है, लेकिन कैसे हटना उसका सूत्र नहीं मिलता है। उनको पता है कि हम प्रवाह में चलते चले जाएंगे तो समस्या बढ़ती चले जाएंगी, और उस कर्म प्रवाह के बाहर निकलेंगे तो समस्या से बाहर निकलेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है। ये जो प्रैक्टिकल टूल्स निकालने का आपने सोचा और प्रैक्टिकल आपने किया है, प्रतिलेखना का सूत्र है, अनुसवो परिसवो का सूत्र है, परंपरा बंध के बाहर आने का सूत्र है, रिवर्स में जाने का सूत्र है, एक होश आया है।
कमुना वाही जाई, अकमुना निजरे। कर्म से उपाधि का जन्म होता है और अकर्म से बाहर निकलते। कैसे अकर्म से? कि जब होश आएगा तो क्रिया तो होगी लेकिन कर्म का बंध नहीं होगा, और बंध होगा भी तो केवल प्रकृति और प्रदेश का होगा, स्थिति और अनुभाग का नहीं होगा। तो ये जो अंदर के शक्ति के जागरण के अपने प्रयोग किए, मैं आपसे आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं, आग्रह भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं, क्रिया विज्ञान पर 2017 में 2016 में 4 महीने में मैंने प्रवचन दिए हैं। कर्मा टीम उस क्रिया विज्ञान को अपने हाथ में ले, उस क्रिया विज्ञान का एक प्रैक्टिकल टूल्स बनाने का प्रयास करे। उस क्रिया विज्ञान के टूल्स यदि अपने डेवलप करे तो आर्ट ऑफ विनिंग, नॉट ए लिविंग, आर्ट ऑफ विनिंग, जीतने की कला है, आप लोगों को सिखा सकेंगे। जीने की कला सीखने की, जीतने की कला सीखने। और जैन धर्म आपको जीने की कला नहीं सिखाता, जीतने की कला सिखाता है। जीने के लिए क्या है, ईश्वर कर्म है, कर्मोदय है, वो चलते रहता है मामला। इसलिए भगवान महावीर को आप पूछोगे कि आर्ट ऑफ लिविंग होनी चाहिए कि आर्ट ऑफ विनिंग होनी चाहिए, तो परमात्मा कहेंगे कि लिविंग तो बहुत अनादिकाल से चल रही है, अब जरा विनिंग में आ जाओ। विनिंग में आओगे तो ही मोक्ष में पहुंचोगे, तो ही समस्या से मुक्त होंगे। तो क्रिया विज्ञान का एक 25 क्रियाओं का वो सूत्र है, और 25 क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाओं के बहुत डिटेल्स दी है कि कैसे अहिगरणी क्रिया से मुक्त होना है, और उसका प्रयोग कराइए कि कैसे अधिकरण कम करने हैं, कैसे हिंसा के अधिकरण कम करने हैं, कैसे आश्रयों के अधिकरण कम करने हैं। हमने व्याख्यान में बोलना बहुत अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचाने के लिए जहां लोग जीते हैं वहां के सूत्र देना बहुत जरूरी है। और यदि सूत्र आएंगे और उनके समझ में आएगा, अरे हाँ, ये अहिगरणी की क्रिया से मुक्त होना बहुत आसान है, जो अपने काम में नहीं आता उस पर अपना अधिकार क्यों रखे, और अधिकार रख करके अपने कर्म बंद क्यों बढ़ाए, तो दोनों काम शुरू हो जाएंगे। अहिगरणी से मुक्त भी हो जाएंगे और डोनर भी बन जाएंगे। पाओसिया क्रिया का अपने प्रैक्टिकल दिया कि नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, भोजन करें नो कमेंट्स, कपड़े पहने नो कमेंट्स, नो ओपिनियन। एप्रिसिएशन करना अलग बात है और राग द्वेष करना अलग बात है। तो यदि प्रैक्टिकल टूल्स अपने शुरू कर दिए तो शायद मुझे लगता है कि पाओसीय क्रिया के टूल्स देते देते आप तंदुल मत्स्य के कैरेक्टर से लोगों को बाहर निकाल सकेंगे। तंदुल मत्स्य का पूरा कैरेक्टर पाओसिया का कैरेक्टर है। तो ऐसे जो आपने एक प्रयोग किया, आरंभ विद्या में एक नया न्यू डायमेंशन आपने ओपन किया, कर्मा के क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, कैसे नए नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। चलो एक बात तो तय हो गई कि केवल मैं ही नए रास्ते नहीं बनाता हूं, तो आप लोग भी नए रास्ते बनाते हो, और मुझे खुशी है कि नए रास्तों पर आपने चल करके जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सहभागिताओं का भी और सभी का। और यही तो जिन शासन को जीवंत करने का रास्ता है कि हम प्रैक्टिकल सूत्र देते चले जाएं, थ्योरी को अपन प्रैक्टिकल में लेकर के जाएं, और जिस समय थ्योरी प्रैक्टिकल में आ जाएगी तभी जीवन में धर्म जीवंत होगा। नहीं तो केवल वाचन में, वचन में और भाषण में और चिंतन में धर्म रहेगा और जीवन और कहीं चलता रहेगा। तो ये जो अपने को जीवन में धर्म को जीवंत करना, जीवन को धर्ममय बनाना और धर्म को जीवनमय बनाना है, इन दोनों का जो परस्पर का संगम का आपने प्रयास किया, वो प्रयास, ये शुरुआत है आपकी, ये शुरुआत है।
ये पहला प्रयोग है आपका, लेकिन आप इसमें और बहुत परिष्कार कर सकते हैं, आप बहुत रिसर्च कर सकते हैं, और आप आराम से जैसे जैसे अभी तो बहुत सारा साइंस इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है। जिस दिन आपने ये एक्टिविटी उनको दी है कि आज आपको यूजर हैंड का उपयोग नहीं करना है, उस समय उनके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके डाइजेशन सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको यदि आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊर्जा का प्रवाह जब दूसरे साइड से शुरू होता है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे विचार बदलते हैं। राइट हैंड से काम करेंगे तो मैक्सिमम लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहेगा, और जब लेफ्ट हैंड से काम करेंगे तो राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, और राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा तो पूरे अंदर की जो मोटर है, जो इंजन है, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और इसलिए दोनों हाथों में से कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से, कवि कुलभूषण पूज्यपाल तिलक ऋषि महाराज साहब दोनों हाथों से, दोनों पावों से लिखने में समर्थ थे, और उसी के कारण से उनकी प्रतिभा का इतना जागरण हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने छोटी सी लाइफ में 70,000 रचनाएं करी, 70,000 रचनाएं करी। ये कहां से हुई? ऐसे छोटे छोटे प्रयोग जो परमात्मा के हैं। तो बहुत बहुत फिर एक बार अभिनंदन, और अगली यात्रा के लिए आपको प्रोत्साहन। कहीं ऐसा मत सोचो कि हाँ हमारा सबने पास कर दिया, अब आराम करें। हाँ, हमारी पासिंग हमेशा आगे बढ़ने के लिए होती है। ये पता चल गया है कि आप क्या कर सकते हो, तो क्या किया उससे पता चलता कि आप क्या कर सकते हो। इतना ही नहीं कर सकते हैं, ये तो किया है, लेकिन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो अपने अंदर का वो जो सामर्थ्य है उसको उजागर करते चले जाइए, उसी के माध्यम से अपने अंदर में अनंत वीर्य का जागरण होगा। और जिस समय अनंत वीर्य का जागरण होगा तब जाकर के आनंद का स्रोत बहेगा। ज्ञान से आनंद नहीं आता, श्रद्धा से आनंद नहीं आता, चरित्र से आनंद नहीं आता, आनंद आता है शक्ति से। इसलिए ज्ञानी कई बार आप दुखी देखते हैं, श्रद्धाशील आप कई बार दुखी देखते हैं, क्रिया करने वाले कई बार आप दुखी देखते हैं, लेकिन जिनके अंदर अनंत शक्ति का जागरण हो गया वे अर्जुन माली जैसे अनंत आनंद के पात्र बन जाते हैं। इस रास्ते पर जो आपने जर्नी शुरू करी, ये आपका एक्सप्रेस हाईवे बने। अभी पगडंडी है, और मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी ही, कि अभी जमाना जो है पगडंडी का नहीं है, अभी जमाना है महामार्ग का, एक्सप्रेस हाईवे का। तो आपकी टीम एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने में आगे बढ़े, और एक बार एक्सप्रेस हाईवे बन गया तो गाड़ियां वहां पर आ जाती है। फिर आप हाईवे बना दीजिए, चलने वाले, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर वहां पर आ जाते हैं, तो रोड मेकर अपने बनेंगे। इन्हीं मंगल भावों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, और आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। Thank you, Gurdev. Everything was possible only because of you. So, from all of us, happy Teachers Day. And from all of us, thank you, thank you, thank you. Anant Kripa, Gurdev. Sorry, Gurdev, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा टीचर्स डे यस्टरडे। Every day. अच्छा, एवरी डे। ओके 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 ओके, थैंक यू। Thank you, Gurdev. Now we have, before we have the winners, we have vote of thanks from our own Karma Master, Ashok Ji Kothari from Hyderabad. इनके बारे में दो शब्द। ये गुरुदेव के साथ ऑलमोस्ट 2010 से जुड़े हुए हैं, एंड इन्होंने एक एक कर्मा वीडियो को गुरुदेव का
ऑलमोस्ट 200 या 300 टाइम्स सुन चुके हैं। सो गुरुदेव को भी जितना याद नहीं होगा, बट अंकल को सारा कुछ याद है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हो। जी गुरुदेव, आपके ही शब्द। अशोक अंकल प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। पिछले 4 वर्षों से आपके प्रवचन, आपके विचार निरंतर सुन रहा हूं। पिछले 4 वर्षों में मैंने मेरी जिंदगी को, मैं यह तो नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप 2010 बोला है तो 4 वर्ष बोल रहा है, मगर मैं जिंदगी में बहुत कुछ सुधार लाने का जो भी मैंने प्रयास किया, गुरुदेव आपके शुभ आशीर्वाद से। गुरुदेव, कर्मा के शिविर मैंने पिछले 3 शिविर ज्वाइन किए थे और आपके जो विचार हैं, इतने सरलता से आप बोलते हैं और इतनी सरलता से हर श्रावक के दिल दिमाग में छा जाता है और उससे वह अपनी जिंदगी सुधारने में, अच्छे कर्म मानने में, बुरे कर्मों की निर्जरा करने में आपने लाखों लोगों को त्यारा है। उसके लिए गुरुदेव, पूरी जनमानस आपके प्रति कृतज्ञ है। मैं आज के इस शुभ दिन पर आपके जो विचार आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन विचारों को प्रचार प्रसार में मेरी तरफ से जितना भी सहयोग रहेगा वह मैं 100% सहयोग इसमें दूंगा। अभी जो कर्मा की टीम ने यहाँ पर एक सुंदर कार्य, सुंदर अभी जो प्रश्न मंच का कार्यक्रम रखा, ऐसे प्रश्न मंच आगे भी होते रहेंगे और बड़े ही सुंदर ढंग से पूरी कर्मा टीम ने की है। मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ऐसा तो मैं मानता हूं कि हरदम हम पर है, आगे भी रहेगा। और मैं पूरी कर्मा टीम की ओर से मैं ये आश्वासन देता हूं कि इसको जैसा नितिन गडकरी ने पूरे देश में हाईवे बनाया है, इस कर्मा के हाईवे बनाने में हम सब पूरे तरह से प्रयास करेंगे। और फिर एक बार सभी जो आज इस प्रश्न मंच में जो पार्टिसिपेंट आए हैं और जिस ढंग से, जिस सुंदर ढंग से यहाँ पर जवाब दिया है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी से अनुरोध करता हूं कि इस महान कार्य में जुड़े, इस कर्मा की टीम में जुड़े। और कर्मा, मैं एक दो संस्मरण मैं जरूर बोलना चाहता हूं गुरुदेव। कर्मा की वजह से मेरे कई जो विरोधी थे, मैं दुश्मन तो कभी बोलता नहीं, जो विरोधी थे वो आज मुझे प्यार करने लगे हैं। जो व्यापार में मेरे कई नमूने के द्वेष जिससे चल रहे थे, गुरुदेव मैंने आपके इन सब विचारों से अपने आप को बदला और मैं उन सभी के ऊपर मैंने विजय पाई और वह सब मेरे अपने बन गए हैं। ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण हैं। और एक एक बात यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे सनातन धर्म में मेरे काफी दोस्त हैं। जब कभी भी उनके घर में सत्यनारायण कथा होती थी या गीता कथा होती थी, महाभारत की कथा होती थी, रामायण होती थी, तो वो मुझे हरदम आमंत्रित करते थे। और मैं उनसे हरदम प्रश्न करता, यार तो हर 6 महीने में कोई ना कोई कथा करते रहता है, सेम कथा, सेम बात, सेम सुनने में क्या मजा आता है। ये विचार मेरे पिछले 5-7 साल पहले थे। जब से मैंने कर्मा के जो वचन, जो अमृत वाणी आपने सबके सम्मुख प्रस्तुत की, तो जब मैंने अपने आप को समझा कि कोई एक प्रवचन एक बार सुनने से आदमी उसमें परिपूर्ण नहीं हो सकता,
इसके लिए मैं एक एक प्रवचन को 10-10 बार 20-20 बार जब कभी भी मैं फुर्सत में रहता हूं तो आपके प्रवचन सुनता हूं, जिससे मुझे अपने आप को सुधारने का एक बहुत बड़ा मौका मिला। तो सभी पार्टिसिपेंटों से जो अभी यहाँ पर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि गुरुदेव के जब कभी भी आपको फुर्सत मिले कर्मा के प्रवचन सुनते रहें और अपनी जिंदगी को संवारें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटिश कोटिश वंदन। धन्यवाद। जानकारी आपके पास जरूर रखिए। कर्मा के रेसिडेंशियल जो शिविर शुरू हुए उसकी बड़ी प्रबलतम प्रेरणा अशोक जी कोठारी की रही थी। जिस समय सिकंदराबाद चतुर्मास में कर्मा के शिविर उन्होंने अटेंड करे दिल्ली के, उस समय उन्होंने कहा था कि महाराज साहब ये 45 मिनट में कर्मा सुना जा सकता है लेकिन जिया नहीं जा सकता है। इसके लिए इसके भी आपको 72 आवर्स के शिविर लेने चाहिए। और इसलिए पहला शिविर जब 2018 का चेन्नई में हुआ तो उसके पीछे बड़ी प्रबलतम प्रेरणा अशोक जी की थी। और अशोक जी ने जैसे स्वयं को कर्मा के लिए और जैन धर्म के लिए डेडिकेट किया, वो एक एग्जाम्पल है आज पूरे त्रिनगर में। उनका बदला हुआ जीवन, उनकी बदली हुई सोच, उनका समर्पण, जिस पर मैं बहुत खुशी और हार्दिक समाधान व्यक्त करता हूँ। ऐसे आप सभी के लिए वही मेरे मन में खुशी है। आप लोगों को मैंने पहले भी देखा है, आज भी देख रहा हूँ, और आपका परिवर्तन ये भगवान महावीर के शासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करता हूँ। थैंक यू अशोक अंकल। हाँ, ऑनलाइन वर्षा तुझे वापस एक बार कह रहा हूँ। जी गुरुदेव। मैं तुझे वापस आमंत्रण दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा आसमान में उड़ना सीख, है ना। थोड़ा आसमान, बहुत तूने आसमान को दूर रखा हुआ है, थोड़ी आसमान में आ जाओ, खुली हो जाओ और खुले आसमान में आ जा, सारा काम संभाल ले, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सबके सामने आमंत्रण दे दिया। इतने दिन तुझे पर्सनली आमंत्रण देता था, आज बिल्कुल सोशली तुझे इनविटेशन दे दिया है। जैसी आपकी इच्छा हो जी। मंगल पाठ। चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी सनम भवज्जा में अरिहंते सनम भवज्जा में सिद्धे सनम भवज्जा में साहु सनम भवज्जा में केवली पन्नतन धम्मं सनम भवज्जा में। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब की जय। जिन शासन देव की जय। मथे नंदामी करते। मथे नंदामी गुरुदेव। मथे नंदामी गुरुदेव। तपस्या की सुख साता पूछते हैं। थैंक यू सर। सत्यवर्ती तक की साता पूछते हैं। Thank you Varsha so much for this opportunity. Thank you Manju ji. Let us quickly announce the winners. Akshay, can you please announce? Akshay, please turn on your video also. Yeah, it looks I'm trying but it's not happening. But first thing, thank you everyone for joining this. It means a lot to us. और I hope कि हम इसी तरीके से हर साल जब K20 धमाका हो आप इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें। विनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियंका जी, मंजू जी एंड सरिता जी, स्नेहल जी, आप प्रियंका जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट, आप लोगों ने, आप कंसिस्टेंट रहे आपकी टीम के साथ और आप लोगों ने कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। द विनर्स आर Sarita ji is the winner with 3,000 points. So Sarita ji, you're there? Sarita ji? Yes, I'm here. Yeah, Sarita ji, congratulations. आपकी टीम जीत गई है 3,000 points. आपकी टीम को thank you.
All Second, because of all my participants, All my team members. all my team members. Varshadi, you want to tell something before I announce the runner-up winner? Yes. So the entire team will get a free entry, a direct open entry into the upcoming Karma Shivir. I got 500 entry. Free entry 500 rupees. Yes. Sorry, Sarita ji, I had to mute you. Lot of noise. So Sarita ji and team, that is team 1 of K20 Dhamaka, gets a direct entry into Karma Shivir starting on September 14th. Yes, Akshay. Yeah, the runner-up winner is Manju ji with 1540 points. Manju ji, congratulations, आपकी टीम को 1540 points मिले हैं. So much. Thank you, thank you, thank you. And my Manju team ji, also. congratulations to your team. Team number 4 of K20 Dhamaka, you guys also have performed superb. आपको मिलता है 50% discount for the upcoming Karma Shivir. So the details of how it will be done will be shared with you later by the moderators. Yeah, sure. Thank you so much. And finally, Priyanka ji, Snehal ji, thank you so much. You are the third place, that is 1400 points. Thank you, thank you. Thank you. And before we close, we want to share Chandana ji's name. And yes, she has been the consistent top performer across all the 4 weeks. So Chandana ji, आपको भी direct entry है into Karma Shivir. You just have to register and आपका जो payment details होगा that we will share with you separately. Chandana ji, आप है? Mummy is the winner! Yeah! Yes, Chandana ji. Congratulations for being the consistent top performer for all 4 weeks. Thank Yes, Akshay. Yeah, Varshadi, so we are good. We can. Abhishek, can you also say hi? The team hasn't seen you yet. No, yeah, hi, Varsha. Abhishek, video please. No, I'm having some issues, Varsha, with the internet. That is why I'm not, Okay, able please to share switch it your, on. yeah, share your photo on the group. Everyone will be glad to see you. Will do, sure. Okay, thank you all. Thank you, Kanta auntie. Thank you, Ashok uncle. Gurdev has left, so thank you to him as well. थैंक यू वर्षा. और वो जो अपन पर्टिकुलरली जो एडवर्टाइजमेंट का है और वो जो राइटअप है तो वो पेपर में डलाने का है, तो इमीडिएट भेजाओ मेरे को. 1 वीक ही रह गया अपने को. ओके जी अंकल. फिर अपन बात कर लेंगे. फिर अपन आज रात में बात करते हैं, 8 बजे बात करते हैं. जी अंकल, थैंक यू. ओके. Thank you, Kanta auntie. Harsha ji, are you there? I think she left, Varshadi. Harsha ji left. Okay. So आप सभी को अरहम विद्या and कर्मा टीम की ओर से Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you all. Thank you so much, Varsha ji and team. It was a wonderful experience. Thank you, Varsha ji. Thank you. Thank you, my entire team also. And thank you. Congratulations to all the winners. Thank you all. Congratulations to the winners. Thank you, Varsha ji. Thank you. All Karma team. It was nice experience to have. Thank you, Dhanda ji. Varsha ji. Mummy. Thank you. Thank you Bye-bye. all. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.